तो सबसे पहले हम कुछ भी काम स्टार्ट करें अपनी लाइफ में, तो वहाँ सबसे पहले क्या जरूरत है उस चीज में? माइंड सेट। हमारा माइंड सेट होना चाहिए उस चीज को काम करने के लिए। 100% माइंड सेट होना चाहिए, क्योंकि माइंड सेट के साथ ही हम काम करते हैं। सुबह को हम क्लब से पहले उठते हैं, क्यों उठते हैं? क्योंकि हमारा माइंड सेट है बिल्कुल कि 6 बजे क्लब होता है, उससे पहले जो भी मुझे अपने काम जो जरूरी है वो काम करने हैं, और 6 बजे तक मैं उन काम को कर लूंगा, और 6 बजे मैं क्लब में राइट टाइम से हम पहुंच जाऊंगा। है कि नहीं ऐसा? आलिया मैम, आप बिल्कुल मेरे सामने हैं, मैं आपसे बिल्कुल कनेक्ट होना चाहूंगा इधर से। और माइंड सेट के साथ ही एटीट्यूड जो जनरेट होता है कि इंसान जब पॉजिटिव माइंड सेट के साथ काम करता है, ये निगेटिव भी मान सकते हैं, लेकिन हम जब ऐसी कम्युनिटी में हैं तो हम पॉजिटिव ही बात करते हैं, तो वैसा ही एटीट्यूड आने लगता है। उसके वजह से बिहेवियर हमारा क्रिएट होने लगता है, जो हमारा लोगों को दिखने होता है कि नहीं? और बिहेवियर अच्छा होने की वजह से या बुरा होने की वजह से कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन हम अच्छी बात करेंगे तो एक्शन क्रिएट होते हैं कुछ। और जो उन एक्शंस की वजह से जब हम जीवन में उनको अप्लाई करते हैं, जैसे अभी हमने आज का इवनिंग सेशन आज स्टार्ट किया, तो वहाँ हमने माइंड सेट था सभी का कि आज 6 बजे मुझे ज्वाइन करना है टाइम से, और कुछ अच्छा हुआ। और कैसा बिहेव आया? एकदम हैप्पी वाला है ना। और एक्शन क्रिएट हुए, सबको एकदम वार्म अप किया। और सक्सेस तभी मिलती है जब जीवन में एक्शन हम एक्शंस को अप्लाई करते हैं, एक पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं, एक माइंडसेट के साथ हम काम करते हैं ना। तो हम बात करेंगे इनमें से सबसे पहले किस चीज पे? एटीट्यूड पे। एटीट्यूड मतलब नजरिया। कोई ये ना सोचेगा भी इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है ना। एटीट्यूड मतलब एक नजरिया, हमारा सोचने का नजरिया कैसा होता है। और एटीट्यूड के बारे में जानेंगे। एटीट्यूड, देखिए, एटीट्यूड इज इंटरनल और बिहेवियर एक्सटर्नल, है ना। बिहेवियर हमारा बाहर से दिखता है लोगों को, ये एटीट्यूड हम अंदर से मतलब उसको गेन करते हैं। कैसे? बिहेवियर, एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीव्स, मतलब ये चीजें पैदा होती हैं। इन चीजों की वजह से हम अपने आप को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाते हैं। और एटीट्यूड हमारा दोनों तरीके का होता है, आप देख सकते हैं। पॉजिटिव भी सोच सकते हैं और निगेटिव भी सोच सकते हैं, है ना। होता है कि नहीं ऐसे? जैसे मैं बताऊं, अभी उस दिन मैं फिर से वही बात करूंगा। जैसे गिलास है, अब इसको किस नजरिए से हम देखते हैं? पॉजिटिव नजरिया तो ये है कि गिलास ये आधा भरा है। निगेटिव एटीट्यूड क्या है? ये गिलास आधा खाली है कि नहीं? तो ये एटीट्यूड है। तो पॉजिटिव हमेशा सोचना चाहिए, अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए। वाह, कितने शानदार रिजल्ट मिले सीमा मैम को, अभी 2 ही दिन हुए हैं, इतना अच्छा लग रहा है इनको, तो मुझे भी डेफिनेटली ऐसे रिजल्ट मिलने वाले हैं ना। और इस तरह से हम एक दूसरे में देखते हैं, तो हम एक दिन बदल ही जाते हैं। और हर एक इंसान का एक अपने जीवन में गोल होना चाहिए। सुबह से उठने से, जैसे माई डे बिगिंस एंड एंड विद द ग्रेटिट्यूड, मेरा दिन और अंत हमेशा ग्रेटिट्यूड मतलब थैंक यू के साथ ऑफ होना चाहिए। जैसे मैं अपना जो दिन स्टार्ट करता हूँ, हमेशा सुबह को जमीन पे पैर रखने से पहले ईश्वर को, गॉड को मैं थैंक यू बोलता हूँ हमेशा, और अपने कोच को भी हमेशा थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू माई कोच, थैंक यू गॉड, इतनी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, वंडरफुल कम्युनिटी दिलाने के लिए जहाँ सभी लोग एक जैसा सोचते हैं। और शाम को भी थैंक यू बोलता हूँ कि थैंक यू माय गॉड कि आज का दिन मेरा कितना अच्छा रहा, है ना। ये सभी को करना चाहिए, और एक डायरी पेन के साथ उन चीजों को लिखना भी चाहिए कि आज का दिन मेरा कितना शानदार रहा। और अरे बहुत तेज चल रहा है भाई। और इधर से ग्रेट डे स्टार्ट विद ए ग्रेट एटीट्यूड। हर एक दिन हम जिस तरह से उसको स्टार्ट करते हैं वो एक महान बन जाता है, चाहे उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टार्ट करें, चाहे निगेटिव एटीट्यूड के साथ स्टार्ट करें, है कि नहीं। और पॉजिटिव एटीट्यूड एक हेल्दी एटीट्यूड होता है। क्या? हेल्दी, ईट हेल्दी, कुछ अच्छा हम खाते हैं, एक्सरसाइज हम करते हैं, स्लीप वेल, बहुत शानदार तरीके से बच्चों वाली नींद के साथ। और देखिए, कुछ ड्रिंक, फ्रेश एनर्जी ड्रिंक मान सकते हैं इसके साथ। और स्माइल हमेशा हम करते रहते हैं इस कम्युनिटी में जब हम अच्छे से कनेक्ट होते हैं। और थिंक पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अपने विचार अपने लिए और दूसरे लोगों के लिए अच्छे अच्छे विचार हम रखते हैं। और जाने अनजाने में इस कम्युनिटी में कनेक्ट होने की वजह से ये हम रोजाना करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? यस, रोजाना करते हैं, और जब इससे करते हैं तभी हमारा दिन रोजाना अच्छा होता है। और मुझे नहीं लगता इस क्लब का जो भी मेंबर है जो सब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहता है, उसका दिन कभी कोई खराब भी जाता होगा नहीं, हर एक दिन अच्छा जाता है, राइट। चलिए, तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एटीट्यूड ही सब कुछ है। हम आज जो भी हैं अपने एटीट्यूड की वजह से ही हैं, बिल्कुल क्लियर करें। और कोई भी इस चीज को माइंड न करे कि मुझे कहा जा रहा है। मैं भी जैसा था वो अपने एटीट्यूड की वजह से था, और आज जैसा भी हूँ वो भी मैं अपने एटीट्यूड की वजह से ही, है कि नहीं। तो एटीट्यूड
ही हमें वो रास्ते, वो डायरेक्शन और वो दिशा देता है। जहां हम दोनों रास्ते वहां से, ऐसे कहिए कि दुराहा होता है, दोनों रास्ते वहीं से निकल के जाते हैं, चाहे पॉजिटिव चले जाओ चाहे निगेटिव चले जाओ, लेकिन एटीट्यूड ही हमें अब दोनों रास्ते दिखाता है ना। ये हमें डिपेंड करता है कि हम कौन से डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं। और एटीट्यूड एक एक्ट है, आर्ट है, एक अपने जीवन को जीने की एक कला है। क्या, अगर एक्ट की बात की जाए तो एक्ट मतलब ए फॉर एटीट्यूड, सी फॉर चेंज, टी फॉर थिंग्स, यानी कि एक्ट इज इक्वल टू एटीट्यूड चेंज थिंग्स, मतलब एटीट्यूड सब कुछ बदल देता है। अगर हम पॉजिटिव वे में उस चीज को लेकर चलें तो सब कुछ चेंज हो सकता है। एवरीथिंग यू कैन चेंज योर लाइफ, है ना। कुछ भी परमानेंट नहीं है ना, कहते हैं ना चेंज इज द फैक्ट ऑफ द नेचर। सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन वहाँ एटीट्यूड कैसा है ये डिपेंड करता है ना। चलिए आगे चलते हैं, और हम अपने एटीट्यूड के वॉल्यूम को सेट कर सकते हैं, जैसे हम अपने घर के बेस को सेट करते हैं ना, कितना वॉल्यूम बेस चाहिए, कितना बीट चाहिए, कितना, है ना, वो चाहिए। वैसे ही हम अपने एटीट्यूड को भी निगेटिव या पॉजिटिव जिस मोड पे भी हम रखना चाहते हैं, ये सब हमारे हाथ में है। किसी के हाथ में नहीं है कि यार वो कहेगा तब मैं उसको ऐसा सोचूंगा, तब मुझे ये मिलेगा तब मैं ऐसा सोचूंगा, नेवर। इसको हम केवल, ये हमारे हाथों में है ना। फिर मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको। आज जैसे सुबह सुबह हमारे सीनियर वेलनेस कोच भी सुना रहे थे, एक संत जी थे, और संत जी को किसी ने मतलब टारगेट किया कि मैं इनको गलत साबित करके रहूंगा। और बोले, कुछ लोग वहां पे आए, उन्होंने अपने हाथ में एक चिड़िया का बच्चा दबा लिया और पीछे हाथ कर लिया। उन्होंने संत जी से पूछा कि संत जी बताइए मेरे हाथ में क्या है, और वो कुछ मतलब वो बता देते थे उन चीजों को। तो उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को अंतर ध्यान किया, और उन्होंने बताया कि आपके हाथ में चिड़िया का बच्चा है। तो उनको थोड़ा सा गिल्ट फील हुआ, अरे यार इन्होंने तो बता दिया, हम तो हार गए, है ना। तो उन्होंने बोला, अरे हम भी ऐसे नहीं हारने वाले। उन्होंने दोबारा पूछा, अच्छा संत जी ये बताइए कि मेरे हाथ में जो चिड़िया का बच्चा है, कि मरा है कि जिंदा। तो संत जी ने क्या कहा, ध्यान पूर्वक सुनने वाली बात है, कि उसकी जिंदगी आपके हाथ में, चाहे तो बख्श दो, चाहे मार दो। वैसे ही हमारी जिंदगी भी हमारे हाथ में है, चाहे तो उसको अच्छी बना लो, चाहे उसको खराब कर दो। यानी कि एटीट्यूड हमारे हाथ में है, आप सेट कर सकते हैं उसका वॉल्यूम, पॉजिटिव मोड या निगेटिव मोड, जैसा आप चाहें, है ना। चलिए, और इसके साथ साथ कुछ लोग सोचते हैं, आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होने वाला, ये मैं नहीं कर सकती, मैं तो महिला हूँ, है ना। इस तरह से कुछ थॉट आते हैं लोगों के माइंड में, बट यू डोंट माइंड, यू कैन डू इट एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि जो धरती पे एक बार हो गया वो बार बार नहीं, हमेशा हो सकता है ना। तो इस तरह से ये एटीट्यूड वियर कीजिएगा। और कुछ बोलते हैं इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना। इसको थोड़ा अलग अलग करके सोचिएगा, इम्पॉसिबल को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो इसको अलग अलग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आई एम पॉसिबल, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ ना। और ये सब एटीट्यूड की वजह से ही होता है। और ये कुछ आइडियाज हैं, जब हम कुछ सोचते हैं तो कुछ करना स्टार्ट करते हैं कुछ नया, तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं, आती कि नहीं रजिया मैम, कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उन पर विचार करते हैं, और जब हम उन पर पॉजिटिव विचार करते हैं, मतलब कुछ अच्छा सोचने का विचार करते हैं, तो क्या निकल के आता है, एक सॉल्यूशन भी आता है। सॉल्यूशन तक जो पहुंच जाता है वो अच्छा होता है, और वो उसको काम को अच्छे से कर भी जाता है। वरना जो दूसरा पार्ट है ना, थिंकिंग, जो वहां सोच करके बैठ गया, अरे नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना, तो वो वहीं रुक जाता है, सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाता वो। चलिए, तो आगे चलेंगे। और क्योंकि न्यू माइंडसेट इज न्यू रिजल्ट क्रिएट करता है। हमारे शरीर में रोजाना बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो रोजाना बनते हैं और रोजाना खत्म होते हैं। ये साइंस है, वैसे इसको समझने की जरूरत नहीं, बस इतना ही समझ लें कि बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर ऐसी हैं जो रोजाना क्रिएट होती हैं और रोजाना खत्म होती हैं। ऐसे ही माइंडसेट भी हमारा पल पल, थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता रहता है। अभी मतलब कहते हैं ना, मन चंचल है, ऐसे ही दिमाग भी हमारा थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है, और जब जैसे दिमाग में विचार आते हैं वैसे ही रिजल्ट क्रिएट होते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव विचार रखेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट ही क्रिएट होंगे, है ना। और आगे चलते हैं इसके साथ साथ, इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज। अगर आप कुछ यदि आप चेंज नहीं कर पाए तो नथिंग विल चेंज, तो कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आप हार के थक के बैठ गए, जैसे प्रॉब्लम आई, मतलब पहले आइडिया आया, प्रॉब्लम आई, सोचा यानी थिंकिंग की, और वहां थिंकिंग में आपने कुछ भी ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं लाए,
और तो सॉल्यूशन तक आई कैंट से कि आप नहीं पहुंच पाओगे। आप नहीं, मैं भी नहीं